हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए बिल्कुल 29 फरवरी का ये जो बायोलॉजी का पेपर है ना, आप रट के चले जाओ यार। एक भी नंबर एग्जामिनर काटेगा नहीं भाई, लिख के दे रहा हूँ। एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। कहेंगे गुरुदेव क्या ये हमारे 29 फरवरी बायोलॉजी के पेपर में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये 29 फरवरी के आएगा। एक बार आप इसे क्या करिए, तैयार कर लीजिए और तैयार करके क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना? क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर देंगे, क्योंकि 29 फरवरी को आने वाला जीव विज्ञान का आपका पेपर है। पूर्णांक रहेगा 100। अब कहेंगे गुरुदेव कैसे आपने 100 दे दिया? पूर्णांक तो 70 नंबर का रहता है। क्या गुरु सब कुछ धुआं धुआं कर दिए? मैं आपको बताऊंगा ये 100 मैं क्यों यहाँ पे पेपर में लिखवाया। ये सबसे बड़ा बच्चों का मिथ होता है कि सर हमारा 70 नंबर का पेपर यार, मैंने 100 इसलिए यहाँ पे करवाया क्योंकि जो पेपर होता है उसमें आपका अथवा में करके होता है। अथवा में करके होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 100 डलवाया ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए। हालांकि एग्जैक्ट 70 नंबर का होता है, लेकिन कुछ आपके प्रश्न अथवा में रहते हैं। जो चीज अथवा में है तो उसका भी तो नंबर आप ऐड करेंगे कि बस ऐसे ही आप लोग चले आएंगे? नहीं भाई साहब, आपका कितना रहता है? ये पूरा का पूरा 100 नंबर का रहता है। अथवा वाला भी ऐड करिए ना, सब ऐड करेंगे तो आपका इतना ही मिलेगा। ठीक है? और एक बार क्या करेंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को लगातार। और यहाँ पे एग्जैक्ट आपका 70 ही रहता है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? सर पास मार्क का कितना? आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा, 23 नंबर पास मार्क का चाहिए। 70 नंबर 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिलता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल तो आपको पता ही होगा, 30 नंबर का हमारा मिलता ही है, मिलता है। कोई दिक्कत? पेपर कोड क्या है? 348 आपका एफबी पेपर कोड है, जो कि आपको 29 फरवरी के दिन देखने के लिए मिलेगा। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को लगातार अपने दोस्तों के साथ। चलिए, यहाँ पे कुछ यार दिया गया है। क्या दिया गया है गुरुदेव? प्रारंभ के जो 3 घंटे 15 मिनट का समय हमारे पास मिलेगा, वो हमें पढ़ने के लिए दिया रहेगा। ये आपका ये टाइम रहेगा, एग्जैक्ट आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। यहाँ पे एक चीज लिखा है गुरुदेव, 15 मिनट जो है, क्या है यहाँ पे? 15 मिनट जो है यह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। लेकिन हम गुरुजी बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करूंगा गुरुजी? अरे क्योंकि ये जो 15 मिनट पढ़ने के लिए समय मिला है ना, इसी में गुरुजी मैं ये सोचूंगा कि कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो सबसे पहले आपको अच्छे से आता रहे उसी का आप लोग आंसर दीजिएगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा कर चलिएगा। ठीक है? और फिर यहाँ पे चलिए, पहला सवाल है। पहला क्या है? हर एक प्रश्न का मैं आपको आंसर भी लेकर करवा रहा हूँ। इसका आज आपको पेपर दिया हूँ, कल इसका आंसर भी हम अपलोड होना शुरू हो गया है चैनल पे। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण जो होता है किस अवस्था में होता है? मोरूला, गैस्टूला, नीरूला या फिर ब्लास्टूला? तो गुरुदेव हमेशा हमेशा ब्लास्टूला अवस्था में होता है। और जो भ्रूण होता है स्त्री रोपण में। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अरे गुरुदेव बिल्कुल दिक्कत नहीं, पास कर जवाब छाप देना जाके पेपर वन में। अगला है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है भैया, वो क्या है? मनुष्य में क्या यहाँ पे? मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो मनुष्य होता है उसमें संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है यह पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। गुरुजी कैसे गुरुदेव? हमें तो आ ही नहीं रहा रे करेजा। एक्स वाई किस में पाया जाता है? अरे गुरुजी मेल में पाया जाता है। और एक्स किस में पाया जाता है? गुरुदेव फीमेल में पाया जाता है। तो जो वाई होता है यही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? लिंग का गुरुजी निर्धारण करता है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? पिता का लिंग गुणसूत्र गुरुजी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अरे गुरुजी अगला बहुत ही प्यारा सा सवाल गुरुदेव आपने बता दिया। निभाग पाया जाता है गुरुजी। अरे जो निभाग है यह कहाँ पाया जाता है? परागकण में, भ्रूण कोश में या फिर बीजांड में? अरे गुरुदेव किसमें पाया जाता है? इसका कमेंट आप लोग छापो यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका कमेंट सही वाला। वैसे तो मैं दे ही दूंगा पेपर जब सोल्यूशन आएगा इसका। अगला यहाँ पे है भाई साहब एकदम इंपॉर्टेंट वाला। क्या है गुरुदेव? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है गुरुजी। देखिए कृषि में भी हो जाता है गुरुजी, बिल्कुल जैसे बीटी कपास, बीटी फसल, बीटी राइस इत्यादि के निर्माण में। चिकित्सा में भी गुरुदेव हो जाता है, यानी कि इन दोनों में क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम छापने वाला प्रश्न है यार, एकदम छापने वाला प्रश्न है। छाप डालो एकदम, आपका ये सब आपके छापने वाले प्रश्न है। आपको क्या करना है? छाप डालना है। ठीक है ना?
अगला यहाँ पे है आपका अति लघु उत्तरी। देखिए 5 नंबर का अति लघु उत्तरी आएगा, एक नंबर के यहाँ पे 5 नंबर के 29 फरवरी के पेपर में एक देखने को मिलेगा। गुरुजी आप तो पूरा बोर्ड वाला पेपर दे रहे हैं गुरुदेव, क्या होगा अगर एग्जामिनर चाचा की आपसे क्या हो जाए, टक्कर हो जाए, तो मैं उनसे बोलूंगा भैया यही दे देना यार, बच्चों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो यही पढ़ाया है। एक आवृत्ति बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखिए जहां पर नर और मादा इनकोद्वीद का क्या होता है, विकास होता है, एकदम तैयार कर लीजिएगा। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए और को खंडों में तोड़ देता है, मैंने बताया भी था। और उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणु को क्या प्रदान करती है, पोषण। तो भाई साहब सरटोली कोशिका गुरुजी, सरटोली कोशिका जो होती है यह विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। वर्हांत व्यक्ति को ड्राइवर गुरुजी रेलवे का क्यों नहीं बनाया जाता, ये 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देता है, क्योंकि गुरुजी वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं उत्पन्न कर पाता, इसलिए किसी भी वर्हांत व्यक्ति को कभी भी रेलवे का ड्राइवर गुरुदेव नहीं बनाया जाता, रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अगला यहाँ पे है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। ये सब आपके एक नंबर वाले हैं, आप लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा यार देने के लिए। अगला आपका लघुत्तरी प्रश्न है। देखिए लघुत्तरी प्रश्न में अगला क्या प्रश्न है यहाँ पे, ये भी आपका टाइप 1 है जो कि 2-2 नंबर का आएगा। 5 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर का आएगा। टोटल कितना आ रहा है गुरुजी, 10 नंबर का आएगा क्या? बिल्कुल सही यार, अरे बिल्कुल, आपसे अच्छा आपसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। इसी बात पे यार एक लाइक हो जाना चाहिए गुरुजी। अरे कर दिया गुरुदेव, आप बेफालतू मांगते रहते हैं हम लोगों से। हाँ अरे भैया क्या करे, मिल जाए बहुत है उतना। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट है, लगा लो। वंशाकृति का कोमेसोविक सिद्धांत किसने दिया था? सटन एवं बाबेरी। भाई साहब सटन एवं बाबेरी, गोल कर पी जाना इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? भाई साहब राइबोज शर्करा। किसमें पाई जाती है गुरुजी? डीएनए में, हाँ आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोज शर्करा गुरुदेव अरे डीएनए में पाया जाता है गुरुजी, कहाँ आप पूछ ले रहे हैं। आर्किड का पौधा आम के पेड़ पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ में पारस्परिक संबंध गुरुजी कौन सा? अरे गुरुदेव सहजीविता। अरे गुरुजी सहजीविता होता है या सहोपकारिता होता है, क्या होता है गुरुजी? हैं आपको नहीं पता क्या? अरे अब हम ही को पता होता तो यहाँ पेंशन ना करवाते। अरे गुरुजी आपको तो पता है, आपको सब पता है। विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखी। अरे गुरुजी विसंक्रमण है क्या? हमें तो पता ही नहीं है विसंक्रमण किसे कहते हैं, नहीं पता है विसंक्रमण क्या होता है। अगर नहीं पता तो कमेंट करो, कमेंट करो, मैं भी देखना चाहता हूँ आपको विसंक्रमण नहीं आता। कहेंगे गुरुजी बायोलॉजी इंग्लिश में नहीं पढ़नी है, हिंदी में पढ़ेंगे तो यही हाल होगा। लघु उत्तरी टाइप सेकंड प्रकार का प्रश्न आएगा भाई 12 नंबर का। कितना गुरुजी? 3 नंबर का रहेगा। 4 प्रश्न, 4 3 गुरुदेव 12 नंबर। अच्छा चलिए, एक संकर क्रास का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम का उल्लेख कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट है, छाप लो। उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है एकदम, छाप के घोल के पी लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला है, अगला देखिए ग वाला है, ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी कीजिए सहज जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लेना है। एंटीबायोटिक पर टिप्पणी कीजिए। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, आपको छाप लेना है। क्या करना है? छाप लेना है। देखिएगा 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिली थी, क्योंकि यार मैं बनवा रहा हूं ऑफलाइन लाइब्रेरी। कैपेसिटी कितना है? 150 बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवा रहा हूं मैं यहाँ पे। 150 बच्चों के लिए मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है ना। अरे आपकी यार, मेरी कहा यार, गलती से बोल दिया तो मेरी समझ लिया, आपकी है। आपकी लाइब्रेरी चलती है और ऑफलाइन कोचिंग भी, तो 150 बच्चों के लिए ऑफलाइन में लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ। उसी में थोड़ा 2 दिन के लिए यहाँ पे चलाया था, क्योंकि मैं 2 जगह रहता हूँ, हम लोग तैयारी भी करते हैं, पढ़ना तो है ही यार। मम्मी मेरी जो माता जी है ना, मुझसे रोज बोलती हैं, अरे बेटवा सरकारी नौकरी ले लेता तो मजा आ जाता। अरे भैया सरकारी नौकरी मेरे पूरे मतलब उसमें मम्मी बोलती है, पापा तो बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। भाई पढ़ो लिखो कुछ भी करो, मुझसे मतलब नहीं, पढ़ी कुछ भी करो यार, एंजॉय करो, उनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे सब कुछ दे दिए, सब कुछ पढ़ा दिए, लेकिन कभी ये नहीं बोले कि भाई साहब कितना कमाते हो, क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, कुछ मतलब नहीं। कहते यार बस खुश रहो, हो गया काम खत्म हुआ। लेकिन मेरी माता जी जो है ना, वो भाई साहब बात ही मत करो।
मम्मी का तो काम ही होता भाई सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी एकदम हवा हो गई है यार। मैंने कहा ठीक है माता जी, वो भी हो जाएगा एक दिन, कोनो दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी कहती भाई साहब काम कम करो लेकिन पढ़ो ज्यादा। पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, बिना पढ़े तो कोई कल्याण तो है नहीं। हाँ, तो भाई साहब मैं इसीलिए वहां पे रहता हूँ और देन मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ पर मैंने 2 स्टूडियो बनवाया है आपके लिए। मैंने 2 स्टूडियो बनाया, एक ऑफलाइन सेंटर में और एक मैं जहाँ पे रहता हूँ, मतलब जहाँ पे अपना पढ़ते हैं सिटी में, वहां पर है। तो 2 मैंने बनवा के रखा है, ठीक है ना। दोनों जगह काम हो जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। सब आप लोगों का प्यार है यार, जिसके ऊपर आप लोगों का प्यार है ना, आपका आशीर्वाद है ना, कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया आप लोग मेरे ऊपर थोड़ा सा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बहुत कुछ दे दिए हैं भगवान ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक आएगा, एंटीबायोटिक पर टिप्पणी करिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है ना। हो गया इतना, इतना हो गया। और ये अंतर वाले सभी आप तैयार कर लेना। 5वां देखिए पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें गुरुजी, इसमें आपका प्रभाविता अप्रभाविता के नियम इंपॉर्टेंट है एकदम, रट डालो, रट डालो, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि क्या ये सही है और क्यों नहीं सही है। तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो लड़के पैदा होते हैं, वो मेल के यानी कि किसी भी पुरुष के गुणसूत्र से होते हैं। लेकिन दोष महिला को आप क्यों दे रहे हो? जब तक भाई साहब कोई भी जो पुरुष है वो वाई गुणसूत्र किसी महिला को देगा नहीं, तब तक कैसे ही एक्स वाई बनेगा। जब तक एक्स वाई नहीं बनेगा तब तक वो बच्चा कैसे लड़का या फिर लड़की डिसाइड होगा। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगला यहाँ पे जीवाणु लिप्यंतरण क्रिया को समझाइए, ये नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको करवा भी दे रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा अब गुरुजी इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा। और ये वाला बस छ का क और ख आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर देख लीजिए। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान करना कार्य करना बंद कर देता है। क्यों, आपको स्पष्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है। क्लियर है? अरे गुरुजी एकदम क्लियर हो गया। अरे गुरुजी जहां आप लगा दिए हाथ, तो वहां पे तो एकदम कल्याण ही हो जाएगा। ये भाई इंपॉर्टेंट है यार। दिरुत्तरी, अरे गुरुजी अब कितने नंबर के? 5 अंकों का आएगा भाई साहब। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। मनुष्य में नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणु कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, छापने वाला है, छाप डालिए। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मत याद करिए, आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दीजिएगा। अब एग्जामिनर चाचा नहीं देगा। गुरुदेव हिया से कौन सा इंपॉर्टेंट है? हिया से जो इंपॉर्टेंट है करेजा, विकास का, विकास का जय विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत समझाइए, इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक कूट क्या है? प्रमुख विशेषता गुरुजी, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है यार, नोट कर लो, बाद में मत बोलना गुरुजी कि आपने बताया नहीं। बायोगैस करिए या ना करिए, लेकिन वैसे एक गांजा वांजा वाला जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। ये जो गांजा और दारू होता है ना, इसी में आता है व्यसन से। व्यसन जिसको कहते हैं हीरोइन चरस वरस जो सब पीते हैं, बस यही है। तो व्यसन क्या होता है और प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम इसमें आपको डालना है। तो देन वो बहुत हानिकारक है, लेकिन हमारे भाई साहब बेची जा रही है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लेकिन भाई उसका दुकान खुला था, आप लोग जानते हैं किसका दुकान खुला था। तो ये चीजें हैं, लेकिन सरकार को इसमें बैन करना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए। ठीक है आप ज्यादा कमाई कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति का तो ध्यान दीजिए जो इसमें लिप्त हो गया है कि नहीं। हर चीज अपने स्थान पे सही है, लेकिन जब कोई चीज ना हद से ज्यादा होने लगे ना, तो वो खराब हो जाता है। तो इस पर सरकार को थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए। बाकी यार ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई साहब, हम कर ही क्या सकते हैं। और हाँ, ये पेपर तैयार कर लीजिए यार, इंपॉर्टेंट है। कोई कहीं से दिक्कत आए ना, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। चले जा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जब मैं बैठा हूँ तो टेंशन किस बात का यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा।